मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी एक जूनियर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर महेंद्र और उसके कुक ईश्वरन के चारों ओर घूमती है। ईश्वरन महेंद्र को नई नई कहानियां सुनाने का बहुत शौकीन था, इसलिए वह हर शाम को एक कहानी सुनाता था। वह जो कहानियां डेली पढ़ता था, वह कहानियां प्रसिद्ध तमिल थ्रिलर्स से प्रभावित होती थी। इन्हीं तमिल कहानियों को पढ़कर ईश्वरन उनसे इंस्पायर होता था। एक बार ईश्वरन ऐसी ही एक फीमेल घोस्ट की कहानी महेंद्र को सुनाता है, जिसे सुनकर महेंद्र काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वह उस कहानी को सुनकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वह अगले दिन उस जगह को छोड़ने का डिसीजन ले लेता है। एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागा। उसने एक आकृति देखी जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी और देखने में काली थी। यह देखकर उसके पसीने छूट गए। क्या यह एक भूत था या फिर कुछ और? यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के एक यंग मैन ने सुनाई थी। महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर का काम करता था। वह कंपनी अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए अपने सुपरवाइजर्स को किराए पर उपलब्ध करवाती थी, जैसे कि फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा पर। महेंद्र का काम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखना था। यानी कि महेंद्र का कार्य था कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम ठीक तरह से किया जा रहा है या नहीं। महेंद्र अपने हेड ऑफिस से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। कभी एक कोल माइन एरिया से एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन तक, इसी तरह कभी कहीं तो कभी कहीं। फिर वहां से कुछ महीनों के बाद किसी केमिकल प्लांट पर, और फिर उसके बाद कहीं और। इसी तरह से वह अपने काम को करता रहता था। अभी महेंद्र की शादी नहीं हुई थी। उसकी सारी जरूरतें बहुत ही साधारण होती थीं। उसके अंदर सबसे अच्छा टैलेंट यह था कि वह किसी भी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता था। वह हर तरह परिस्थिति में रह सकता था, फिर चाहे वह कितना भी घटिया विश्राम गृह यानी कि आराम करने की जगह हो, या फिर उसे पत्थरों की खदान यानी कि स्टोन क्वारी, जहां जमीन के नीचे से स्टोन्स, मिनरल्स आदि चीजें निकाली जाती हैं, उनके बीच कोई काम चलाऊ टेंट लगाना पड़े, या फिर और भी कोई खराब से खराब कंडीशन हो, वह हर कंडीशन में आराम से एडजस्ट कर सकता था। उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन, उसके लिए बहुत ही काम का आदमी था। ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था, और जहां कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, ईश्वरन उसके साथ बहुत ही खुशी से चला जाता था। ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को उसके साथ गपशप करता था। ईश्वरन की एक खासियत यह थी कि वह अनगिनत कहानियां और किस्से बना सकता था। ईश्वरन में एक गुण और था, और वह गुण यह था कि वह सब्जियां और दूसरी पकाने की चीजें न जाने कहां से पैदा कर देता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह यह सब काम ऐसी सुनसान जगह पर भी आराम से कर लेता था, जहां आसपास कोई दुकान काफी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती थी। वह जिंक शीट्स यानी कि टीनों के छप्पर के नीचे बिल्कुल नई जगह पर आने के बावजूद भी कुछ ही घंटों के अंदर ताजी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन को जादू की तरह तैयार कर देता था। महेंद्र सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाता था। वह अपने साथ पकाया हुआ कुछ खाना भी ले जाता था। उसके जाने के बाद ईश्वरन जिंक शीट यानी कि छप्पर को ठीक करता था, कपड़े धोता था, और कपड़े धोने के बाद पानी की कई सारी बाल्टियों से मजे से नहाता था। नहाते समय ईश्वरन कोई प्रेयर भी गुनगुनाता रहता था। इतनी देर में दोपहर के खाने का टाइम हो जाता था। खाना खाने के बाद सोने से पहले ईश्वरन कुछ देर तक पढ़ता था। असल में वह अक्सर कई सारे पेजेस की एक बुक पढ़ता था, जो कि तमिल भाषा में होती थी और काफी रोमांचक यानी कि थ्रिलर बुक होती थी। बुक में दिए गए इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस यानी कि काल्पनिक वर्णन, जिसका मतलब है कल्पना यानी कि अपने मन या फिर सोच में किया गया डिस्क्रिप्शन जो हकीकत में नहीं होता, और कहानी को कहने का तरीका, ये दोनों चीजें ईश्वरन के मन पर छा जाते थे।
उसके द्वारा किए गए अपने खुद के डिस्क्रिप्शंस भी उन तमिल राइटर्स से प्रभावित होते थे। जब ईश्वरन किसी साधारण सी घटना का भी वर्णन करता था तो उसमें भी रोमांच पैदा करने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब ईश्वरन को यह बताना होता था कि उसने सड़क पर गिरा हुआ एक पेड़ देखा तो वह अपनी भौहों को चढ़ाकर और हाथों को बड़े ही नाटकीय ढंग से हिलाकर कहता था, सड़क सुनसान थी और मैं अकेला। अचानक मैंने सड़क पर कोई चीज देखी तो लगता था जैसे कोई बड़ा और बहुत भारी झाड़ीदार जानवर सड़क के आर पार लेटा हुआ है। मेरे मन में आया कि लौट चलूं, लेकिन जब मैं पास आया तो देखा कि गिरा हुआ पेड़ था। उसकी सूखी टहनियां फैली पड़ी थीं। महेंद्र अपनी कैनवास की चेयर पर लेटा हुआ ईश्वरन की कहानियों को बिना कोई आलोचना किए हुए, यानी कि बिना बीच में बोले, बड़े ही इंटरेस्ट से सुनता रहता था। ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता। जहां का मैं रहने वाला हूं वह जगह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहां बहुत बड़ा और घना जंगल है। वहां लकड़ी के लट्ठे हाथियों के द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। वहां बड़े बड़े पाले हुए हाथी हैं। जब वे हाथी कंट्रोल से बाहर यानी बेकाबू हो जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उन पर काबू नहीं पा सकते। इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन हाथी से संबंधित कोई किस्सा सुनाने में लग जाता। एक दिन एक नर हाथी लकड़ी के बाड़े से भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ और टहनियों को अपनी मर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा। अपनी ही कहानी से उत्तेजित होकर ईश्वरन मस्त हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लग जाता था। ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता, हाथी हमारी नगर के बाहर किनारे पर आ गया। वह चारदीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तिलियां हों। फिर वह हाथी मैन रोड पर आ गया। फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े की सारी दुकानों को उसने तोड़ डाला। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। फिर हाथी ईंटों की चारदीवारी को तोड़कर स्कूल के खेल के मैदान में आ गया। उस मैदान में बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे दौड़कर कमरों में घुस गए और दरवाजे कसकर बंद कर लिए। हाथी चिंघाड़ता हुआ घूम रहा था। उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट, वॉलीबॉल का नेट, सब कुछ उखाड़ दिया। पानी के ड्रम को ठोकर मारकर छपटा बना दिया। उसने सारी की सारी झाड़ियां उखाड़ डाली। जितने भी टीचर थे सारे के सारे स्कूल की छत पर चढ़ गए। छत से सभी लोग बेबस खड़े होकर हाथी के द्वारा मचाए जा रहे भयानक कोहराम को देख रहे थे। नीचे मैदान में एक भी आदमी नहीं था। गलियां ऐसे खाली पड़ी थीं जैसे कि वहां के रहने वाले लोग अचानक से कहीं गायब हो गए हों। मैं उस समय छोटी क्लास में पढ़ता था और छत पर खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। न जाने मुझे अचानक क्या हुआ। एक टीचर के हाथ से छड़ी लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया। हाथी चिंघाड़ा और मुझे डराने के लिए टहनी हिलाई जो उसने अपनी सूंड में पकड़ रखी थी। उसने जोर से पांव धरती पर मारा जिससे धूल मिट्टी उड़ी। उसे देखकर डर लगता था।